फ्रेंड्स, किस चेस्ट साइज में कितना हमको आर्म होल गोलाई लेना चाहिए, ये हम सब के मन में कंफ्यूजन रहता है। ब्लाउज में गोलाई किस तरीके से नापी जाती है, फर्मा जब आप कटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें गोलाई किस प्रकार से नापा जाता है, कितना सीधा निशान लेंगे तब जा करके हमको कितना आर्म होल गोलाई मिलेगा, इस चार्ट के माध्यम से आज मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स में इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि आर्म होल गोलाई आखिर होता क्या है, इसको नापते कैसे हैं, पुराने ब्लाउज में कैसे नापते हैं, फर्मे पर कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले चलो यही चीज देखते हैं। देखो, हमारे पास ये एक सिला सुलाया ब्लाउज है, इसको आप नाप का ब्लाउज समझें। इसको जब हम आर्म होल गोलाई नापते हैं तो आर्म होल गोलाई मतलब क्या, जहां पर आपकी स्लीव फिट हुई है ना, स्लीव का पूरा स्टिचिंग दिख रहा है, इसी के ऊपर इंची टेप रख करके जैसे जैसे स्लीव का सिलाई घुमा है वैसे वैसे आपको घुमा करके नापना है। कितना आ रहा है भाई, 8 इंच आ रहा है। ठीक है। अब पुराने फर्मे में आर्म होल गोलाई को कैसे नापते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और दोनों में अंतर क्या होता है एक बार हम पहले नाप लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इसमें आपको नापना होता है कुछ इस टाइप से। देखिए, यहां पर हमने रखा, थोड़ा गैप छोड़ करके नापते हैं। अब इसका रीजन मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इसको नाप करके देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। ये देखिए, अब दोनों अलग अलग हैं, है ना, उसका मेजरमेंट अलग है, इसका मेजरमेंट अलग है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 9.5। तो दोनों को नापने का तरीका क्या है, पहले वापस हम ब्लाउज पे आते हैं। जो ब्लाउज हमने नापा था उसको देखते हैं। तो ब्लाउज पे जब हमने नापा तो आपने देखा होगा कि जो स्लीव का ज्वाइंट है उसी के ऊपर हमने इंची टेप को रखा, ये देखो, और इसी पे हमने नापा। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट शोल्डर का जो ज्वाइंट है वहां से हमने लिया और ये नापते चले गए। टेप आपका ब्लाउज के हिस्से पर रखा होना चाहिए, आस्तीन के हिस्से पर नहीं आना चाहिए, इधर ही होना चाहिए। इस तरह से हमने नापा, 8 इंच हमको मिला। ठीक है। अब इसका चेस्ट साइज क्या है ये वगैरह मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है आर्म होल गोलाई। ठीक है, तो इसको इस तरह से नापना है। लेकिन जब आप कटिंग कर रहे होते हैं, फर्मे पर जब आप नापते हैं तो आपका जो नापने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। कैसे, आपको पहले भी शोल्डर का ज्वाइंट छोड़ना है ना। रेडी ब्लाउज में आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूरी है फर्मे पर, और ये सिलाई मार्जिन को छोड़ना है। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये फिटिंग के निशान तक ही नापना है, एक्स्ट्रा नहीं नापना है ना, ये यहाँ तक नापना है। अब इसको नापने का सही तरीका क्या होगा, ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से शुरू करेंगे, ये देखो, और ये जो सिलाई मार्जिन वाला निशान है यहाँ से इस प्रकार से नापते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 9.5 आ रहा है ना। तो ये, और मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, वो पुराना ब्लाउज अलग नाप का है, ये फर्मा अलग नाप का है। ठीक है, सेम है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ब्लाउज पे नापेंगे तो 8.5 आएगा, इसमें 9.5 आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। इज दैट क्लियर। तो ये था पॉइंट नंबर 1, आर्म होल गोलाई क्या है और इसको फर्मे पर और ब्लाउज पर आखिर नापते कैसे हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो देखो, यहां पर हम समझेंगे कि किस चेस्ट साइज के हिसाब से कितनी आर्म होल गोलाई होनी चाहिए। अब यहां पर मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लो आप 36 चेस्ट का कोई ब्लाउज बना रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, 16 से 17 इंच इसकी आर्म होल की गोलाई होगी। अब 16 से 17 क्यों लिखा गया, क्योंकि 36 इंच चेस्ट के मान लो आप 5 ब्लाउज बना रहे हैं तो पांचों की आर्म होल गोलाई आपको अलग अलग मिलेगी। इसके चांसेस 90% होते हैं। क्यों, क्योंकि सबका आर्म साइज जो है, आर्म होल की जो गोलाई है वो डिफरेंस होते हैं, है ना। तो किसी का मान लो आपको 16 इंच मिल गया, किसी का 16.25 आ रहा है, किसी का 16.5 आ रहा है, किसी का 17 आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि इससे और ज्यादा आए या कम आए। ये जो चीज आपको बताया गया है ये अनुमानित है। ठीक है, चार्ट के हिसाब से जब आप इसको फॉलो करके बनाएंगे, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं 80 से 90% ब्लाउज इतने में आपके बैठ जाएंगे। लेकिन वो रेयरली जो 10% वाले केसेस हैं उसके लिए हमको पुराने ब्लाउज में या बॉडी मेजरमेंट पे आर्म होल गोलाई को नापने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा रिकमेंड करूंगा, हालांकि मैं आप लोग को ये चार्ट दे रहा हूं लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि आप हमेशा इस चार्ट को यूज करें। कब यूज करेंगे, जब आप ब्लाउज से या बॉडी से आर्म होल की गोलाई का नाप लेना भूल गए हैं, या इन केस कस्टमर आपके पास नहीं आया, मेजरमेंट आपके पास नहीं है, ओनली आपके पास चेस्ट साइज वगैरह है, तब के कंडीशन में आप इस चार्ट को यूज करेंगे। अदरवाइज आपको इसको यूज नहीं करना है। आप हमेशा मेजरमेंट पे डिपेंड रहेंगे। जब आपने मेजरमेंट नहीं लिया तब आप इस चार्ट को यूज करेंगे। मतलब आपको एक रफली आइडिया तो रहेगा कि हाँ, इस चेस्ट में इतनी आर्म होल गोलाई हमको मिलती है। एक्चुअल में बहुत से लोगों को यही चीज नहीं पता, और ये शायद से हमारे चैनल पे इस तरह की पहली वीडियो आ रही है।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो किस चेस्ट में कितना इंच आपका आर्म होल गोलाई होना चाहिए, सेकंड कॉलम में दिया गया है। और इतना आर्म होल गोलाई प्राप्त करने के लिए हमको आर्म होल का सीधा निशान कितने इंच पर लगाना चाहिए, वो तीसरे कॉलम में दिया है। अब आर्म होल का सीधा निशान क्या है, दूसरा और तीसरा पॉइंट में दोनों को एक साथ मिक्सअप करके बता रहा हूं हमको, क्योंकि सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आर्म होल का सीधा निशान क्या है, उसके बाद हम समझेंगे गोलाई क्या है। ठीक है, तो देखो हमारा जो तीसरा पॉइंट है उसको समझने के लिए हम एक बेसिक फ्रेम तैयार करते हैं। ये इस प्रकार से लंबाई ले लेंगे, शोल्डर ले लेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे हमने लंबाई ले लिया, मार्जिन वगैरह मिला के 15 इंच का। ठीक है, ये दो जगह पर निशान लगा के इसको सीधा मिला दिया ऐसे। अब यहाँ पर हम शोल्डर ले लेते हैं, अप्रॉक्स मान लो 5.5 इंच का। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद नीचे आकर के सीधा सीधा यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 इंच आर्म होल के लिए निशान, ये ऐसे। यही आर्म होल का सीधा निशान है। इज दैट क्लियर? आर्म होल का सीधा निशान मतलब यही होता है। अब यहाँ पर हम एक बेसिक चेस्ट और कमर का निशान डालते हैं, तो 40 इंच चेस्ट और लगभग 34 इंच का कमर डालते हैं। ठीक है, ये 10 और सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे, 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच। अब यहाँ पर 34, चौथा हिस्सा 8.5, 1 इंच का डॉट और सिलाई मार्जिन, ये सब ऐड कर देना है, ये ऐसे। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको हम सीधा मिला देते हैं। अब ये देखो, आर्म होल का सीधा निशान का मतलब क्या, ये जो हमने शोल्डर लाइन से लेके चेस्ट लाइन तक जो ये निशान लिया ना, यही आपके आर्म होल का सीधा निशान है। समझ में आ गया? ये इतना हिस्सा, तो इसी के लिए वो चार्ट दिया गया है। जैसे अभी हमने लिया कितना, 6 इंच। अब ये चेस्ट साइज के हिसाब से कितना लिया जाता है, अगर आप इसको समझोगे, देखो दोनों तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। कैसे, एक बार मैं चार्ट को लेता हूं, फिर आप लोग को समझाऊंगा। दूसरा और तीसरा टिप दोनों एक साथ मिक्सअप है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए यहाँ पे क्या है, चेस्ट साइज इंच में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम आर्म होल गोलाई, तीसरा कॉलम है आर्म होल का सीधा निशान। अब आर्म होल गोलाई क्या है, ये हमारा रिजल्ट है ना, ये तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। हमको क्या देखना है कि हमारा चेस्ट साइज क्या है और आर्म होल का सीधा निशान कितने इंच पर लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि आपका चेस्ट अभी कितना था, 40 इंच था, हमने कितना इंच पर निशान लिया आर्म होल का, 6 इंच पर, सीधा निशान 6 इंच पर लिए। तब हमको आर्म होल गोलाई कितना मिलना चाहिए, 17.5 से लेके 19 के बीच में आर्म होल गोलाई हमको मिलती है। अब यहां पर यह कंडीशन कैसे चेंज हुई कि 17.5 से लेके 19 के बीच में मिलनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये जो पूरा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, ये आप सभी तरह के पैटर्न्स में यूज कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम आर्म होल का पहले गोलाई घुमाते हैं, है ना। तो गोलाई घुमाने का तरीका क्या है वो देखिए। जैसे मान लो कि ये क्या है, पीछे का पल्ला है। ठीक है, तो हम पहले आर्म होल को डाउन करते हैं। हालांकि पीछे पल्ले में डाउन करने की आवश्यकता नहीं होती, ये फ्रंट में पड़ता है। लेकिन ये मेजरमेंट जो हम लेते हैं ना, पीछे पल्ले के लिए 1.25 इंच की दूरी से आर्म होल की गोलाई और सामने पल्ले के लिए 1 इंच की दूरी से आर्म होल की गोलाई, ये बात आप लोग विशेष तौर पे जानते हैं। ये पीछे पल्ले का घूम गया, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउन करके इस प्रकार से हम इसको लेते हैं, है ना। ये देखिए, अब सामने का जो पल्ला है उसमें आर्म होल गोलाई को किस प्रकार से हम घुमाते हैं, तो दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच गैप रख करके घुमाते हैं। तो सामने पल्ला जब भी आप घुमाएंगे तो आपको पहले तो ये निशान भी डाउन करना पड़ेगा, है ना, और ये इस तरह से इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मिलाने के बाद आपका जो फ्रंट आर्म होल राउंड है ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, चूंकि ये पीछे का पल्ला है तो फ्रंट में केवल यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से दोनों आर्म होल गोलाइयों के बीच में गैप होता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया आपको। अब इसको एक बार नाप के देखते हैं कि भाई ये आर्म होल गोलाई हमने जो लिया वो कितने इंच का आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप फर्मा बना रहे होंगे तो आपके जो नापने का तरीका होगा अलग होगा। कैसे, शोल्डर पे ज्वाइंट को छोड़ना है और यहाँ पर आस्तीन के जो सिलाई होते हैं उसका मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद आपको नापना है। तो चलो इसको नाप करके इस तरह से देखते हैं। थोड़ा दूर से हम पीछे पल्ले की गोलाई को नाप रहे हैं। ये देखो कितना आ रहा है, ये देखिए 9.5, है ना। यही हमने बात किया था अभी थोड़ी देर पहले। अब 9.5 का डबल कितना होगा,
19 इंच, तो ये 19 बैठ रहा है 40 में। लेकिन सर आपने तो बोला 17.5 से 19.5 के बीच में आएगा, तो इसका क्या रीज़न है, इसको हम समझेंगे लास्ट टिप में। तो देखो, जो लोग चार्ट यूज करके बनाएंगे ना, उनको करना क्या है, आपको देखना है पहले चेस्ट साइज और उसके बाद सीधा निशान लगाना है आर्म होल का। मान लो आपको 36 का बनाना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 5.5 का निशान लोगे, तो आपको आर्म होल गोलाई 16 से 17 के बीच में मिलने वाली है। ये समझ में आ गया? तो ये इस प्रकार से होना है ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग पहले आर्म होल गोलाई को नाप के रखते हैं, और यही सही तरीका है। ठीक है, आर्म होल गोलाई को पहले से आप नाप करके रखते हैं कि आपको आर्म होल गोलाई पुराने ब्लाउज पर कितना मिल रहा है या बॉडी पर कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से हमको कटिंग करना होता है। तो यहाँ पर आप पहले कॉलम को छोड़ देंगे। मेरा समझाने का उद्देश्य समझिए, पहले कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब आपको मतलब नहीं है कि आपका चेस्ट साइज कितना है, इसको हमने हटा दिया। आपने देखा आपकी आर्म होल गोलाई कितनी है, मान लो चेस्ट साइज कोई भी है, वट कोई मतलब नहीं है उससे। मान लो कि आपकी आर्म होल गोलाई आ रही है कितनी, 16 से 17 इंच के बीच में। ठीक है, तो आपको यह निशान 5.5 पर लेना होगा, तब आपको 16 से 17 इंच की आर्म होल गोलाई मिलेगी। ये समझ में आ रहा है? देखो, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपने आर्म होल गोलाई तो नाप लिया, बहुत लोगों को पता है आर्म होल गोलाई इस तरह से नापा जाता है, सबको पता है पुराने ब्लाउज में बॉडी से कैसे नापते हैं आर्म होल गोलाई, क्योंकि हमने बारंबार उस चीज़ को बता रखा है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि इस आर्म होल गोलाई को जो सेकंड नंबर कॉलम पे दिया गया है, इस आर्म होल गोलाई को प्राप्त करने के लिए हमको ये आर्म होल का सीधा निशान कितने इंच पर लगाना है। तो आप उस टाइम पे चेस्ट साइज को भूल जाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी आर्म होल गोलाई कितनी आ रही है, उसके सामने आपको जो दिखा है आर्म होल सीधा निशान, जो भी आपको सामने दिख रहा है वो आपको लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको 12.5 से 13.5 आर्म होल गोलाई मिल रही है, तो 4.5 पे आपको वो प्राप्त हो जाएगा। 13 से 14 मिल रही है तो 4.25 इंच पर मिल जाएगा। 14 से 15 इंच आर्म होल गोलाई 5 इंच के सीधे निशान पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है ये पूरा चार्ट, इसको आप लोग ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। इसको अगर मैं पूरा पढ़ करके बताऊंगा तो काफ़ी समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। 28 इंच चेस्ट लेके 50 इंच चेस्ट तक के पूरे यहाँ पर निशान दिए गए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो चार्ट है ना, ये बड़े साइज़ों में खासकर 46, 48, 50 में कभी कभी फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो आपको विशेष तौर पे आर्म होल गोलाई को ध्यान में रख करके ही इस निशान को फॉलो करना है ना। ये भूल जाना कि आपका चेस्ट साइज कितना है, आप ये देखना कि आपकी आर्म होल गोलाई कितनी है, उसके बाद आपको आर्म होल का सीधा निशान इतने इंच पर लेना पड़ेगा, फिर आपका बराबर बैठ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बस आज के इस वीडियो से मुझे यही चीज़ समझाना था। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं राजा नाम से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।